नमस्कार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इतना ज्यादा बोलते हैं ना, आए दिन वो इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे देशों के बीच में युद्ध विराम करवा दिया है, सीज फायर करवा दिया है। जैसे वो दावा करते हैं कि उन्होंने इजराइल और हमास के बीच में युद्ध विराम करवाया था, सीज फायर करवा दिया था, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बाइडेन के टाइम पे ही एग्रीमेंट हो गया था। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति की शपथ ली थी, उससे 2 दिन पहले ही वो एग्रीमेंट या सीज फायर लागू हो गया था। तो उसमें जो बाइडेन का हाथ था, इनका कोई भी हाथ नहीं था। फिर ये दावा करते हैं कि ये यूक्रेन और रशिया के बीच में सीज फायर करवा देंगे, युद्ध विराम करवा देंगे। अभी तक तो करवा पाए नहीं है और आगे भी नहीं करवा पाएंगे। आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध अभी भी चल रहा है, वो भी इनका दावा फेल है। फिर ये दावा किया पूरी दुनिया के सामने कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया, युद्ध विराम करवाया। 2 न्यूक्लियर पावर कंट्री जो एक दूसरे के आमने सामने हो चुके थे, लड़ाई लड़ने की कगार पर थे, हमने उन दोनों के बीच में सीज फायर करवाया, युद्ध विराम करवाया, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि पाकिस्तान की पतलून गीली हो चुकी थी, हमने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट को अटैक करना शुरू कर दिया था। तो पाकिस्तान अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया था कि आप कैसे भी करके हमारा भारत के साथ युद्ध विराम करवाओ। तो अमेरिका ने मैं केवल इतना बोला था कि पाकिस्तान आपके पास कॉल करेगा, आपके पास फोन करेगा और थोड़ा सा पोलाइटली रिप्लाई करना और युद्ध विराम कर देना। हम भी वैसे युद्ध नहीं चाहते थे। तो उसको भी पूरी दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे बताया कि जैसे वो शांति के मसीहा है, शांति के सूत्रधार है। और डोनाल्ड ट्रंप की इन चिकनी चुपड़ी बातों में एक देश आ चुका है। उस देश ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार दे देना चाहिए। और मैं आपको ज्यादा मिस्ट्री में नहीं रखूंगा, वो देश पाकिस्तान ही है। जी हां, पाकिस्तान ने अभी बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप शांति के सूत्रधार है, शांति की मसीहा है। हमें ऐसा लगता है, हम ऐसी सिफारिश करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज दे देना चाहिए, शांति का नोबेल पुरस्कार दे देना चाहिए। और ये डोनाल्ड ट्रंप हाथ में लेके घूम भी रहे हैं। वैसे ऐसा है नहीं, ये जस्ट एक इमेज है जो किसी ने बनाई है। ठीक है, आप सभी को पता है कि लगभग 1 सप्ताह पहले अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के जो अभी थोड़ी दिन पहले आर्मी जनरल थे, जो वर्तमान में फील्ड मार्शल बन चुके हैं, असीम मुनीर, इनको इन्विटेशन भेजा गया था। और भारत ने बहुत ही स्ट्रांगली इसका रिप्लाई किया था कि यह कैसे पॉसिबल है कि हारे हुए देश के जनरल को, जो अब फील्ड मार्शल बन चुके हैं, गलत तरीके से उपाधि ले चुके हैं, उसको आपने बुला लिया है। एक ऐसा देश जो आतंकवाद का पनाहगार है, आतंकवाद को सपोर्ट करता है, आए दिन कहीं ना कहीं आतंकवादी घटना को अंजाम देता रहता है। अपने जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। तो उस हारे हुए देश के आर्मी जनरल को या फील्ड मार्शल को, उस देश को जो आतंकवाद का पनाहगार है, वहां पर ओसामा बिन लादेन भी पाया गया था, उस देश के आर्मी जनरल को आपने इन्विटेशन भेजा है। किस बात के लिए? अमेरिका की आर्मी का 250वां वर्षगांठ चल रहा है। अमेरिका की आर्मी को बने हुए 250 साल हो गए, तो 250th एनिवर्सरी चल रही है, उसकी परेड के लिए इनको बुलाया गया था। मैं आपको बता दूं कि इनके बाद में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इन्विटेशन भेजा गया था, लेकिन उन्होंने स्ट्रांगली डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था। उस बात को भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वहां पर जाते हैं और बुधवार को, है ना, बुधवार को डाइनिंग टेबल में बैठते हैं। ऐसा कहने में आया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये मिलते हैं, वहां पर बैठते हैं, बातचीत होती है और परेड में भाग लेते हैं। वहां पर बैठे बैठे इन्होंने बोला, क्या बोला कि हमें ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आप बहुत ही ज्यादा शांति के सूत्रधार है, शांति के मसीहा है। अरे पूरी दुनिया में आपने युद्ध विराम करवा दिए, सीज फायर करवा दिए। जैसा पाकिस्तान, वैसे अपने डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही विचित्र प्राणी है, अनप्रेडिक्टेबल पर्सन है, कब कहां क्या बोलना है इनको कुछ भी नहीं पता है। तो वहां पर बैठे बैठे व्हाइट हाउस के अंदर जो असीम मुनीर है, उन्होंने ये सिफारिश की है कि मैं पाकिस्तान देश की तरफ से सिफारिश करता हूं, ये रिकमेंड करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज इन पीस मिलना चाहिए, आप इसको डिजर्व करते हैं, यू डिजर्व इट। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिल गया ना, तो ये नोबेल पुरस्कार की तौहीन होगी, नोबेल पुरस्कार के साथ बदतमीजी होगी, नोबेल पुरस्कार के साथ ऐसा कह सकते हैं कि उसके ऊपर अत्याचार होगा। डोनाल्ड ट्रंप का शांति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एक अनप्रेडिक्टेबल पर्सन है, किसी वजह से चुनाव जीतकर इस बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन चुका है। बहुत सारे लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर भी ये जो नोबेल प्राइज का सिक्का है, इसकी इमेज छाप रखी है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। वैसे तो नोबेल पुरस्कार इनको मिलेगा नहीं, आपको पता है, लेकिन अगर इनको नोबेल पुरस्कार मिल भी जाता है ना, तो आप ऐसा समझ ले कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे जैसे, जिनका पूरी दुनिया में से सच्चाई से विश्वास उठ जाएगा, रियलिटी से विश्वास उठ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह सकते हैं कि अरे नोबेल पुरस्कार की क्या जरूरत है, मुझे नोबेल पुरस्कार का नाम मेरे नाम पर कर दिया जाए, आज से इसको नोबेल पुरस्कार ना बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा ट्रंप प्राइज, ट्रंप पुरस्कार बोला जाएगा। तो ये भी ये कह सकते हैं कि मुझे देयर इज नो नीड टू गिव मी नोबेल प्राइज,
जस्ट चेंज द नेम ऑफ नोबेल प्राइज, मुझे नोबेल प्राइज देने की कोई जरूरत नहीं है, नोबेल पुरस्कार का आपको नाम बदल देना चाहिए, ऐसा भी ये कह सकते हैं। तो दूर दूर तक इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने वाला, जस्ट पाकिस्तान ने रिकमेंड किया है। और आपको पता होना चाहिए कि एक सप्ताह पहले जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को इन्विटेशन भेजा गया था, उस टाइम पे आपको पता है कि G7 समिट चल रही थी और G7 समिट के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे हुए थे और उस समय उनको भी इन्विटेशन भेजा गया था। अमेरिका ने इस बात का फायदा उठाया कि यार जैसे हमने पाकिस्तान के आर्मी जनरल को परेड के लिए इन्वाइट किया है, भारत आग बबूला हो गया है, भारत गुस्सा हो गया है, आप एक हारे हुए देश के आर्मी जनरल को बुला रहे हो, आप बड़े पैमाने पर आतंकवाद के पनाहगार आर्मी जनरल को बुला रहे हो, है ना। तो वहां पर भारत ने स्ट्रांगली रिप्लाई किया। तो उसकी वजह से अमेरिका ने कहा कि हम काम करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जस्ट कनाडा में बैठे हैं, यहां पर इनको कॉल करते हैं और इनको भी बुलाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्रांगली रिप्लाई किया था और साफ साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं आने वाला। बहुत सारे रीजंस है, आपको और मुझे सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी की पूरी सीज फायर का श्रेय अपने नाम कर लिया, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का ज्यादा रोल नहीं है। हम चाहते थे कि युद्ध विराम हो, इस वजह से युद्ध विराम हुआ था, आपको पता है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप सारे दिन ये कहते हैं कि भाई ये जो जम्मू कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये बहुत लंबे सालों से चला आ रहा है, मैं मध्यस्थता करूंगा, मीडिएटर बनूंगा और इसको रिजोल्व करवा दूंगा, जो हमें गवारा नहीं है। आप सबको यह भी पता है कि अमेरिका कई बार इस बात को कह चुका है कि पाकिस्तान हमारा सपोर्टर है, समर्थक है आतंकवाद को खत्म करने के लिए, आतंकवाद को फिनिश करने के लिए। और जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस टाइम पे IMF के माध्यम से पाकिस्तान को लोन भी दिलवाया। वो देश जो आतंकवाद के ऊपर खर्चा करने वाला है, IMF से उसको लोन भी दिलवाया था। फिर G7 जब समिट चल रही थी, उस दौरान आपको पता है कि वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने उल जलूल हरकत कर दी। वहां पर भी जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन, उनका थोड़ा सा मजाक उड़ाया, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका मजाक उड़ाया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से पहले G7 समिट को बीच में छोड़ छाड़ के कि मुझे जल्दी है, बहुत सारे काम है, आप लोग संभाल लेना, मैं यहां से निकल रहा हूं। G7 समिट को बीच में छोड़ के चले गए थे और हमारे प्रधानमंत्री थोड़े लेट पहुंचे थे। तो हमारे प्रधानमंत्री ने अब खुद इस बात का खुलासा किया है। अभी आपको पता है कि 20 जून को ये ओडिशा पहुंचे हुए हैं, लॉर्ड जगन्नाथ की धरती में, हॉली लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, और वहां पर बहुत सारे 19,000 से ज्यादा करोड़ के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाने गए हैं। तो मना तो इन्होंने उसी टाइम पे कर दिया था 15 जून को जब G7 की समिट हुई थी, लेकिन अब इन्होंने खुद अपने मुंह से बताया कि मैंने पोलाइटली, बहुत ही शांत स्वभाव से कहा कि भाई मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है। तो अब इन्होंने इसको बताया हमारे प्रधानमंत्री ने कि भाई मैंने उस टाइम पे उनको साफ साफ मना कर दिया था, भले ही विनम्र स्वभाव से कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी बहुत सारी विजिट है और बहुत जगह मुझे जाना है। एक्चुअली मुझे लॉर्ड जगन्नाथ के घर आना था, यानी उड़ीसा में आना था। अब इन्होंने इस बात का खुलासा किया है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल राइट डिसीजन लिया था, बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। अगर हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त जब कनाडा में थे G7 समिट के टाइम पे, उस टाइम पे अगर अमेरिका के बुलाने पर चले जाते ना, तो हमारी इतनी थूथू होती, इतनी बेइज्जती होती, जिसको हम कभी शायद पूरा नहीं कर पाते। क्योंकि अमेरिका ये पूरी दुनिया को संदेश चला जाता कि देखो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से G7 समिट में बिना मिले आगे और अपने घर पे बैठकर फोन करके बुला रहे हैं कि तुम हमसे मिलने आओ। हम क्या है, महान शक्ति है, सुप्रीम पावर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तुम हमसे यहां अमेरिका में मिलने आओ, हम तुमसे नहीं मिलने वाले हैं। तो वहां पर प्रधानमंत्री ने मना कर दिया था। और अपोजिशन पार्टी ने भी यह कहा कि क्या भारत की जो कूटनीति है, जो डिप्लोमेसी, वो फेल हो चुकी है। कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी जनरल को यहां पर बुला लिया, और कैसे हो सकता है कि आतंकवाद के पनाहगार देश को, जिसने अभी थोड़े दिन पहले हमारे साथ लड़ाई लड़ी, आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, क्या भारत की कूटनीति फेल हो गई है? क्या भारत इस बात को रोक नहीं पाया, अमेरिका को दबाव नहीं बना पाया कि तुम क्यों पाकिस्तान के आर्मी जनरल को बुला रहे हो? खैर वो अपोजिशन का मामला है, वो अपोजिशन देख लेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।